चैप्टर 11 हाउ ग्रिटी आर यू। दोस्त, अब जब हमने समझ लिया कि ग्रिट क्या है, कैसे ग्रो होती है और इसे डेवलप किया जा सकता है, तो अगला सवाल ये उठता है, हम खुद कितना ग्रिटी हैं। एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताती हैं, द ग्रिट स्केल। ये स्केल दो चीजों को मेजर करता है। 1. कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरेस्ट, पैशन। तुम लंबे समय तक किसी गोल के लिए मोटिवेटेड रहते हो या बार बार अपना फोकस बदल देते हो। 2. परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट, परसिवियरेंस। तुम मुश्किल हालात में भी हार मानते हो या लगातार कोशिश करते रहते हो। एंजेला ने इस स्केल का इस्तेमाल हजारों लोगों पर किया, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एथलीट्स और प्रोफेशनल्स। रिजल्ट चौंकाने वाले थे। एग्जाम्पल 1, स्टूडेंट्स, एक ग्रुप के स्टूडेंट्स में आईक्यू बहुत हाई था लेकिन उनके ग्रिट स्कोर लो थे। दूसरे ग्रुप में एवरेज आईक्यू था लेकिन ग्रिट स्कोर हाई। सालों बाद देखा गया कि हाई ग्रिट वाले स्टूडेंट्स ने एकेडमिकली और पर्सनली दोनों में बेटर परफॉर्म किया। एग्जाम्पल 2, एथलीट्स में भी यही पैटर्न दिखा। जिनका टैलेंट हाई था लेकिन ग्रिट कम, वो शुरू में तेज दिखे लेकिन लंबी दौड़ में पीछे रह गए। जो एथलीट्स एवरेज थे लेकिन ग्रिटी थे, वो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और परसिवियरेंस से टॉप पर पहुंचे। एंजेला ने बताया कि ग्रिट किसी भी इंसान के सक्सेस की सबसे बड़ी प्रेडिक्टर होती है। मतलब आईक्यू, टैलेंट या नेचुरल स्किल जितनी भी हाई हो, लेकिन अगर ग्रिट नहीं है तो लॉन्ग टर्म सक्सेस मुश्किल है। भाई, यहां एक और बहुत बड़ी बात है, ग्रिट सिर्फ मेजर करने के लिए ही नहीं है। जब तुम खुद का ग्रिट स्कोर समझते हो तो तुम जान पाते हो कि तुम्हें किन एरियाज में सुधार करना है। तुम अपनी मेहनत को बेटर फोकस कर सकते हो और अपने गोल्स के लिए सही स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। तो सोचो, क्या तुम खुद ग्रिटी हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा फोकस, मेहनत और लॉन्ग टर्म पैशन कहां तक है? यहां पर क्यूरियोसिटी पैदा करने वाला सवाल यह है, अगर हम अपने ग्रिट स्कोर को पहचान लें तो क्या इसे और इंप्रूव किया जा सकता है? क्या किसी इंसान की ग्रिट मैक्सिमम लिमिट तक ग्रो कर सकती है और कैसे? इसका जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा, जहां एंजेला बताती हैं कि ग्रिट को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है और इसे अपनी जिंदगी में स्थायी रूप से कैसे रखा जा सकता है। चैप्टर 12, द प्लेइंग फील्ड्स ऑफ ग्रिट। दोस्त, हम अब तक समझ चुके हैं कि ग्रिट क्या है, कैसे ग्रो होती है और इसे मेजर किया जा सकता है। लेकिन एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हैं, जगह और माहौल भी ग्रिट को शेप करते हैं। एंजेला इसे कहती हैं प्लेइंग फील्ड्स ऑफ ग्रिट, यानी वो एनवायरनमेंट्स और कॉन्टेक्स्ट जहां इंसान अपनी ग्रिट दिखाता और डेवलप करता है। सोचो, किसी खेल के मैदान या किसी कंपटीशन में बच्चों की परफॉर्मेंस देखने से पता चलता है कि कौन लगातार मेहनत करता है, कौन मुश्किल हालात में टिकता है और कौन हार मान लेता है। यही प्लेग्राउंड्स इंसान की ग्रिट की असली परीक्षा है। एग्जाम्पल 1, स्पोर्ट्स। एंजेला बताती हैं कि बहुत सारे ओलंपिक एथलीट्स ने बचपन में सिर्फ नेचुरल टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि प्लेग्राउंड्स और स्पोर्ट्स क्लब्स में कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और कंपटीशन की वजह से ग्रिट डेवलप की। जो बच्चे सिर्फ टैलेंट दिखाते थे लेकिन प्रैक्टिस और चैलेंजेस से डरते थे, वो कभी चैंपियंस नहीं बने। एग्जाम्पल 2, एजुकेशन स्कूल्स में भी यही पैटर्न दिखता है। जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और ग्रुप प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो चैलेंजिंग असाइनमेंट्स लेते हैं, उनकी ग्रिट और परसिवियरेंस मजबूत होती है। बस किताबें पढ़ने और स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स, जिनको चैलेंजेस फेस करने का मौका नहीं मिलता, उनकी ग्रिट कंपैरेटिवली कम होती है। एग्जाम्पल 3, रियल लाइफ। एंजेला ने रियल लाइफ में देखा कि एम्प्लॉयज और लीडर्स भी अपने वर्क प्लेसेस को अपने प्लेग्राउंड की तरह यूज करते हैं। अगर कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट लेता है और उसमें फेलियर से सीखकर इंप्रूवमेंट करता है, तो उसकी ग्रिट ग्रो होती है। जो लोग सेफ जोन में रहते हैं और सिर्फ कंफर्ट टास्क्स करते हैं, उनका ग्रिट लेवल कभी हाई नहीं होता। भाई, यहां लेसन साफ है, ग्रिट सिर्फ इंटरनल क्वालिटी नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट और प्रैक्टिस फील्ड्स उसे और मजबूत बनाते हैं। मतलब तुम्हें चैलेंजेस चुनने होंगे, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना होगा और बार बार मुश्किल काम करके सीखना होगा। एंजेला का कहना है कि ग्रिटी लोग इंटेंशनली ऐसे एनवायरनमेंट्स चूज करते हैं जहां उनकी स्किल्स टेस्ट होती हैं
और मेहनत की कीमत दिखाई देती है। इसीलिए दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ग्रिट ग्रो करे तो सेफ जोन से बाहर निकलो और अपने खुद के प्लेइंग फील्ड्स तैयार करो। अब सवाल यह है, अगर हम सही एनवायरनमेंट चुन लेते हैं और चैलेंजेस फेस करते हैं तो क्या ये सिर्फ स्किल और परसिवियरेंस ही बिल्ड करता है या फिर समाज और कल्चर भी ग्रिट में रोल प्ले करता है? इसका जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा, ए कल्चर ऑफ ग्रिट, जहां एंजेला बताती हैं कि एक सपोर्टिव कल्चर कैसे इंसान की ग्रिट को एम्प्लीफाई करता। चैप्टर 13, अ कल्चर ऑफ ग्रिट। दोस्त, अब हम आखिरी चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। अगर ग्रिट इंडिविजुअल लेवल पर डेवलप होती है तो एक सवाल उठता है, क्या समाज, परिवार और कल्चर भी हमारी ग्रिट को बढ़ा सकते हैं? एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर में बताती हैं कि कल्चर ऑफ ग्रिट का मतलब है ऐसा एनवायरनमेंट जहां मेहनत, परसिवियरेंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को वैल्यू दिया जाता है। यह सिर्फ रूल्स या डिसिप्लिन्स नहीं है, बल्कि वैल्यूज, एक्सपेक्टेशंस और सपोर्ट का सिस्टम है। एग्जाम्पल 1, स्कूल्स। एंजेला ने एलीट स्कूल्स और कॉलेजेस का उदाहरण दिया। वहां स्टूडेंट्स सिर्फ ग्रेड्स के लिए नहीं पढ़ते, वो ऐसे कल्चर में होते हैं जहां चैलेंजिंग असाइनमेंट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और कॉम्पिटिशन्स उन्हें लगातार पुश करते हैं। टीचर्स और मेंटर्स स्टूडेंट्स को फेलियर्स से डरने नहीं देते, बल्कि उन्हें बतलाते हैं कि हर फेलियर सीखने का मौका है। इस सपोर्टिव कल्चर की वजह से स्टूडेंट्स का ग्रिट नेचुरली ग्रो होता है। एग्जाम्पल 2, कंपनीज। बिग सक्सेसफुल कंपनीज जैसे गूगल और पिक्सार अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करते हैं कि वो रिस्क लें, एक्सपेरिमेंट करें और फेलियर से सीखें। अगर कोई मिस्टेक करता है तो पनिशमेंट नहीं बल्कि फीडबैक मिलता है। ऐसा कल्चर एम्प्लॉयज की ग्रिट और क्रिएटिविटी दोनों को बढ़ाता है। एग्जाम्पल 3, स्पोर्ट्स टीम्स। एथलीट्स की टीम्स भी कल्चर का बड़ा असर दिखाती हैं। जो टीम्स सपोर्टिव एनवायरनमेंट देती हैं, जहां प्लेयर्स एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की वैल्यू समझते हैं, वही प्लेयर्स लॉन्ग टर्म में चैंपियंस बनते हैं। एंजेला का सबसे बड़ा संदेश यही है, ग्रिटी इंडिविजुअल्स अकेले ही सक्सेसफुल नहीं होते, उनके चारों तरफ का कल्चर भी उनकी परसिवियरेंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को शेप करता है। यानी दोस्त, अगर तुम ग्रिटी बनना चाहते हो तो अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में रखो जो तुम्हें चैलेंज करे, मोटिवेट करे और मिस्टेक से सीखने का मौका दे। सजेशंस फॉर यू। 1, अपने इंटरेस्ट खोजो और फॉलो करो। वो काम करो जो तुम्हारे दिल को पसंद हो। इंटरेस्ट ही तुम्हें लॉन्ग टर्म मोटिवेशन देगा। 2, डेली डिलिब्रेट प्रैक्टिस करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करो। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स एक दिन मास्टरी में बदल जाते हैं। 3, पर्पस खोजो। अपने काम को केवल पैसे या फेम के लिए मत करो। सोचना कि तुम्हारा काम दूसरों के लिए कैसे वैल्यूएबल है, तुम्हारी ग्रिट बढ़ाता है। 4, होप और पॉजिटिव माइंडसेट रखो। मुश्किल हालात में भी विश्वास रखो कि मेहनत रंग लाएगी। फेलियर एक सीखने का स्टेप है, एंड नहीं। 5, सपोर्टिव एनवायरनमेंट चुनो। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें चैलेंज करें, मोटिवेट करें और सीखने की वैल्यू समझें। 6, कंसिस्टेंसी और परसिवियरेंस बनाए रखो। याद रखो, ग्रिट की ताकत दिन या महीने में नहीं दिखती। सालों साल की मेहनत और डेडिकेशन ही तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। दोस्त, अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अपनाओगे, इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, पर्पस, होप और सपोर्टिव कल्चर, तो कोई भी ऑब्स्टिकल तुम्हें रोक नहीं सकता। ग्रिट का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट, कंसिस्टेंट और मीनिंगफुल मेहनत है, और यही तुम्हें किसी भी फील्ड में टॉप तक पहुंचा सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम ग्रिटी बन सकते हो या नहीं, सवाल ये है, तुम अपनी जिंदगी में आज से ग्रिट को अपनाने के लिए कितने तैयार हो। दोस्त, अगर आज का ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो और तुम भी अपनी जिंदगी में ग्रिट यानी अटूट मेहनत और हौसले को अपनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल माइंड फ्यूल सक्सेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलेंगे ऐसे ही लाइफ चेंजिंग आइडियाज, पावरफुल बुक समरीज और वो सारे सीक्रेट्स जो तुम्हें जिंदगी में एक नई डायरेक्शन देंगे। और हाँ भाई, कमेंट में जरूर लिखो तुम्हारे हिसाब से ग्रिट का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, पर्पस या होप। मैं तुम्हारे जवाब पढ़ने का इंतजार करूंगा।